एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। भगत सिंह ने क्या कहा था? मैं मर करके दिखाना चाहता हूं कि अगर हम जैसे लायक लोग मर सकते हैं तो आम जनता भी मरना सीख ले। देखो साथियों, क्या है ना, गरीब होना कोई गलत बात नहीं। हमारा जन्म गरीब घर में हो गया तो इसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर हम गरीब ही बन करके मर जाते हैं तो ये गुनाह है, ये पाप है। अगर आपके कपड़े अच्छे होंगे तो लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आपको लोग फॉलो करेंगे। देखो, बिना कठिनाई झेले आप ठीक इंसान नहीं बन सकते हो। अगर जीवन में आपको सब कुछ ठीक ठीक मिल गया तो आप खुद ठीक इंसान नहीं बन सकते हैं, ये एक फैक्ट है। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि अगर आप बिना कठिनाई और संघर्ष झेले अगर आपको सब कुछ विरासत में मिल गया तो आप खुद ठीक नहीं बन पाओगे। देखो, माता पिता भेजते हैं तो माता पिता को आप बेवकूफ मत बनाइए। वो कैसे संघर्ष करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहा करके पैसा कमाते हैं, उनका हमेशा सपना होता है। माँ हमेशा अपने बच्चे को गोद पे लेती है कि जहां तक माँ की नजर देख सके उसका बच्चा वहीं तक देखे, लेकिन पिता हमेशा अपने बच्चे को कंधे पर बिठा करके रखता है ताकि पिता की नजरें जहां तक नहीं देख सकती हैं बच्चे वहां तक जरूर देखें। तो पिता का सपना पूरा करिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए कहीं भी, क्योंकि अगर लाल पीला हरा नीला के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद मत करिए, क्योंकि ये लाइफ मिली है, इसका जितना आप अपने आप को जितना खर्च करोगे लोग गूगल पे आपको उतना ही सर्च करेंगे। देखो साथियों, होता यह है ना कि अच्छे दोस्त भी बनाने चाहिए। अच्छी पुस्तकें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो ज़्यादा जरूरी नहीं है कि 50 दोस्त हों, 2 दोस्त हों लेकिन अच्छे हों। तो अच्छे दोस्त बनाइए और अच्छी संगत करिए, अच्छे से मेहनत करिए। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अपने मेहनत के पसीने से इस तरह भीग जाओ कि अगर गर्म हवा भी ठंड लगे आपको महसूस होना चाहिए कि जिस कार्य के लिए हम गए हैं, कोचिंग गए हैं तो कोचिंग में पढ़ें, अगर कॉलेज गए हैं तो कॉलेज में पढ़ें, ना कि आप होटल पार्क और कहीं अन्य जगह आप घूमने के बहाने आप चले जाते हो। और ये घूमना कम कर दीजिए, नहीं तो आज अगर आप 20 से 25 की उम्र में पढ़ नहीं रहे हो तो इतना जान लो कि अगर 4-5 साल आप मेहनत नहीं कर सकते हो तो आप आगे की जिंदगी 10-12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहना, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आज पढ़ नहीं सकते हो तो मजदूरी तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो 4 दिन बाद करना पड़ेगा। कौन बच जाते हैं? आजाद। क्योंकि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन जब चालू हुआ था तो आजाद पकड़े गए थे। उसमें 15-16 साल की उम्र थी, काशी विद्यापीठ में पढ़ रहे थे। तो इनसे नाम पूछा गया तो कहें बड़े खुशी से तड़क करके आजाद। माता का नाम आजादी, घर कहाँ? कहें जेल, कहें पिता का नाम, कहें स्वतंत्रता। ऐसा अंग्रेज ने कहा ऐसा सनकी लड़का है तो इसको कहें कि लगाओ 15 डंडे 15 कोड़े। उसी दिन से आजाद ने कह दिया कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, ये फिरंगी मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। भगत सिंह ने क्या कहा था? कभी वह दिन भी आएगा आजाद हम होंगे, अपनी ही जमी होगी, अपना ही आसमां होगा। आज की डेट में देखो, अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र रेड्डी जैसे महान क्रांतिकारी लोग अगर रुके होते तो शायद आज देश की तस्वीर ही कुछ अलग होती। आज कोई भी राजनेता शिक्षा की बात नहीं करता है, कोई भी नेता देश के विकास की बात नहीं करता है कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही, शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रहा, समाज कहाँ जा रहा, उससे उनका कोई मतलब। भुखमरी की रिपोर्ट कहाँ जा रही, 2 वक्त का खाना लोगों को मिल पा रहा। आज गेहूं, चावल, गन्ना, दूध, फल सब्जी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान, प्रथम स्थान आता है, लेकिन भुखमरी की रिपोर्ट आती है तो देख लीजिए कहीं 126, 139, 133 इस तरह रैंक आती है। 2 वक्त का लोगों को खाना भी नसीब नहीं होता है। और कितनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, कितना देश का पैसा बर्बाद होता है, लेकिन कभी भी मीडिया नहीं पूछने जाती कि ये किस गरीब जनता का पैसा है। क्यों नहीं पूछने जाती है? अब कभी कोई नेता शिक्षा की बात करता नहीं, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करता है। आप अगर शिक्षित रहोगे, पढ़े लिखे रहोगे तो नेताओं से सवाल पूछोगे, बेवकूफ आपको नहीं बना पाएंगे। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो मूर्ख बनेगा इंडिया। मकसद यही है नेताओं को। आप जागिए, आप पढ़िए अच्छे लोगों को, आप पढ़िए स्वामी विवेकानंद को, पढ़िए लाल बहादुर शास्त्री को। क्या आज लाल बहादुर शास्त्री
कि आसपास भी कोई प्रधानमंत्री बिलोंग करता है तो नहीं करता है। इतने ईमानदार नेता। आप पढ़िए एपीजे अब्दुल कलाम को, पढ़िए स्वामी विवेकानंद को, पढ़िए अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी ने क्या कहा? शिक्षित बनो, संगठित बनो, तब प्रयास करो। अंबेडकर जी जिनको स्कूल में बैठने का मौका नहीं मिलता था, आज हर ऑफिस में अंबेडकर जी की फोटो लगी है, अंबेडकर जी की तस्वीर लगी है। लोग फूल माला चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो स्थान हासिल किया, उतनी मेहनत की कि आज अंबेडकर जी को लोग पढ़ रहे हैं। तो साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल जी को देश के लिए ये शहीद हुए हैं, उन्होंने तो नमन है ऐसे वीरों को जिन्होंने आओ झुककर सलाम करे उनको, जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुद नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। तो साथियों, पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए अच्छे लोगों को पढ़ना पड़ेगा। घर की स्थिति देखनी पड़ेगी, ऐसे कुछ संभव नहीं हो सकता है। अगर आपके कपड़े अच्छे होंगे तो सिर्फ आपको लोग लाइक करेंगे, अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। मेहनत करिए तभी, देखो मेहनत, अपनी मेहनत को इतना लग जाओ, इतना लग करके मेहनत करो कि सुबह शाम दोपहर रात दिन पता ही ना चले। बस 6 महीने लग करके जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ, चाहे 100 बार फेल हो जाओ, लेकिन कसम खा लो कि आम आदमी बनकर नहीं जीना। कभी हारने का इरादा आए तो उन लोगों के बारे में सोच लेना जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस का नहीं है। अच्छे लोगों के विचारों को पढ़ो, एक अच्छा समाज तैयार करो। देखो, शिक्षा सबसे जरूरी है। अगर समाज शिक्षित नहीं होगा, सीखेगा कुछ नहीं, तो जानेगा कैसे? और जानेगा नहीं तो नेता आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे, रैलियों में घूमते रहना, और आपका जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है।